welcome back to SN Intelligence YouTube channel, and SN YouTube channel welcomes you all. आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो का पार्ट 2 आ चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा था और आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मीन्स भारतीय संस्कृति और सभ्यता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं हमारे इंडियन कल्चर के बारे में। गांधी जी की लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे हम, तो स्टार्ट करते हैं। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. गांधी जी जो कहते हैं कि मुझे यह विश्वास है, जहाँ तक कि मुझे विश्वास है, जो भारतीय संस्कृति है उसे विश्व में पछाड़ा नहीं जा सकता है। गांधी जी के कहने का मतलब है भारतीय संस्कृति विश्व की प्रसिद्ध संस्कृति और जननी भी रही है, जिससे विश्व में पछाड़ा नहीं जा सकता, उसे पीछा या नीचा नहीं दिखाया जा सकता। Nothing can equal the seed sown by our ancestors. जो हमारे पूर्वजों द्वारा बीज बोए गए हैं उसके बराबर कोई भी कुछ भी नहीं है। गांधी जी ये कहना चाहते हैं हमारी पूर्वजों द्वारा अपनाई गई संस्कृति और सभ्यता के बराबर इस विश्व में कुछ भी नहीं है। राम वेंट मीन्स रोम की जो सभ्यता थी, रोम ने जिस सभ्यता को अपनाया था वो सभ्यता नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई और वो विलुप्त भी हो गई। एंड ग्रीस शेयर द सेम फैट। ग्रीस का भी वही हाल हुआ, जो ग्रीस देश था मिस्र का, उसका भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेराज वाज ब्रोकन। और ये जो फेराज है, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, फेराज पूरा हो गया। फेराज, ये जो फेराज थे ये एक जाति हुआ करती थी राजा महाराजाओं की, ये सम्राट को बोला जाता था। तो ये फेराज की भी जो नियम कानून थे वो भी ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चीन, नथिंग कैन बी सेड। जापान भी जो था, जो जापान देश है वो भी वेस्टर्नाइज्ड हो गया, वो भी पश्चिमी सभ्यता का गुलाम हो गया, उसने भी पश्चिमी सभ्यता को अपनाया। और चाइना का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। खैर चाइना तो पहले भी कुछ कह नहीं सकते, उसके बारे में कह ही क्या सकते हैं। बट इंडिया इज़ स्टिल, किंतु जो इंडिया की सभ्यता है, जो भारत की सभ्यता है, वो आज भी अचल रही है और आगे भी रहेगी। somehow or other, sound at the foundation, the people of Europe learned their lesson from the writings of the men of Greece or Rome. जो यूरोप के लोग थे, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारी इंडिया की जो नींव है, ये लाइन छूट रही थी, हमारी भारतीय संस्कृति अचल रही है और जो हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग थे, यूरोप वासियों ने अपनी पाठ, अपना शिक्षा और ये जो अपना लेसन था वो सब ग्रीस और रोम के लोगों द्वारा लिखी गई लेखनियों से प्राप्त की थी। उनकी शिक्षा दीक्षा, जो भी यूरोप के लोग थे उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा रोम और ग्रीस का अनुसरण करते हुए प्राप्त किया था। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। जो कि रोम और ग्रीस की सभ्यता थी उसी को यूरोप के लोगों ने अपनाया था, जो कि खैर रोम और ग्रीस में ही नहीं टिक सकी थी, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा कुछ दिनों तक ही चली वो अपनी गरिमा को लेकर, बाकी फिर वो भी नष्ट हो गई। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैम, उन लोगों से सीखने के दौरान, उन लोगों से सीखने की मतलब कोशिश में, उनके प्रयास के दौरान, द यूरोपियंस इमेजिन डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। उन्होंने ये सोचा कि जो
यूरोप के लोगों सॉरी जो यूरोप के लोग थे उन लोगों ने ये सोचा कि रोम और ग्रीस के लोगों ने जो गलतियाँ दोहराई थी, जो गलतियाँ की थी, हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे या नहीं अपनाएंगे, जिसके कारण हमारी संस्कृति कुछ हद तक टिकी रहेगी, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अचल रहेगी। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन। बट जो होता है ना, जैसी करनी मतलब जैसा पहले वाले का हश्र हुआ वैसे ही दूसरे का हुआ, वैसे ही यूरोपियंस का भी वही हश्र हुआ जो रोम और ग्रीस के लोगों का हुआ था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के मध्य, कह सकते हैं इन सभी के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, जो भारत था, भारत अचल रहा, भारत स्थिर रहा, एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही तो भारत की महिमा है, भारत की गरिमा है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। ये जो है इंडिया के विरुद्ध, भारत के लोगों के विरुद्ध यह एक आरोप लगाया जाता है, या यह एक आरोप है कि भारत के लोग असभ्य, इग्नोर करने लायक नहीं है। इग्नोरेंट मीन्स जो है उनको अनदेखा किया जाता है। बाहर के देशों में जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो लोग अनदेखा करते हैं, नीचा दिखाया करते हैं, और जो भारत के लोग हैं वो अचल हैं, बेवकूफ़ हैं। that it is not possible to induce them to adopt my any chance. So हमें ऐसा कोई मौका नहीं देना है फॉरेन लोगों को। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। और ये जो है, ये भारत के लोग असभ्य हैं, असभ्य लोग रहते हैं, अच्छे लोग नहीं रहते हैं, या अचल लोग, मंदबुद्धि लोग रहा करते हैं। ये वास्तव में हमारी मेरिट, हमारी जो मेरिट बोलते हैं, जिसे हमारी मेरिट के खिलाफ एक चार्ज है, एक आरोप लगाया जाता है। What we have arrested and found true on the anvil of experience, we dare not change. जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारे अनुभव है, उसके हिसाब से हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। Many trust their advice upon इंडिया। बहुत सारे जो फॉरेन लोग आए, फॉरेन कंट्रीज़ वाले, फॉरेन बड़े बड़े लोगों ने भारत को यह सलाह दिया कि उन्हें चेंज होना चाहिए, समय के हिसाब से, समय के परोपकार बन के समय के साथ चलना चाहिए, और अपनी संस्कृति भुलाकर पश्चिमी सभ्यता अपनाने की आवश्यकता है। एंड शी रिमेन्स स्टडी, दिस इज़ हर ब्यूटी। जबकि भारत ने उन सभी बातों को अनदेखा करते हुए अपनी संस्कृति में ही रहना पसंद किया और अपनी सभ्यता को अपनाते हुए अचल रहा है। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही तो हमारे भारत की सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंचर ऑफ आवर होप, यह हमारी आशा की एक किरण है। थर्ड पैराग्राफ, सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता ही एक प्रोडक्ट है, एक कंडक्ट है, जो कि मनुष्य को उसके कर्म के राह पर ले जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर, यहाँ पे वर्ड साफ नहीं दिख रहा, कन्वर्टिबल टर्म्स। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड है वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से दिख नहीं रहा था साफ साफ।